हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के सचिन क्लासेस में। एस के सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम शक वंश के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अनेक एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेरी लेकर आते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो को पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनानियों के बाद कौन आए। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, यूनानियों के बाद कौन आए। तो यूनानियों के बाद ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यूनानियों के बाद शक आए। अब नेक्स्ट, शकों की कितनी संख्याएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। शकों की 5 थी शाखाएं। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रथम शक राजा कौन था। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रथम शक राजा कौन था। तो थर्ड का बी इज़ द राइट आंसर। प्रथम शक राजा मोव था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, शक मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे। शक मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे। तो शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारगाह की खोज में भारत आए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शक किसकी खोज में भारत आए। ऑप्शन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, शक किसकी खोज में आए। तो शक जो है चारागाह की खोज में भारत आए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 58 ईसा पूर्व में किस क्षेत्र के स्थानीय राजा ने शाकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो बताइए, 58 ईसा पूर्व में किस क्षेत्र के स्थानीय राजा ने, मतलब कहाँ का स्थानीय राजा था जो शकों को पराजित किए कर दिया और बाहर खदेड़ भी दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी किया। तो 6 का कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ का राजा था? उज्जैन का राजा था। ठीक है, तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन क्षेत्र के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया और वह राजा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि का प्रारंभ कब से हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि का प्रारंभ कब से हुआ। तो 7 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विक्रमादित्य उपाधि का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ। अब नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय उपलक्ष्य में एक नया संवत का प्रारंभ हुआ। उस संवत को क्या कहते हैं, अर्थात उस संवत का नाम क्या है। आपको क्या बताना है कि शकों पर विजय उपलक्ष्य में एक नया संवत का प्रारंभ हुआ, संवत का नाम क्या है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विक्रम संवत। शकों पर उपलक्ष्य में एक नया संवत प्रारंभ हुआ, उस संवत का नाम है विक्रम संवत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ। विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ। तो 9 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ। अब नेक्स्ट, शकों के शासनकाल में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। शकों के शासनकाल में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कहा जाता है। शकों के शासनकाल में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में कहाँ तक पहुँच गई। कहाँ तक पहुँच गई पूछ रहा है, बताइए कहाँ तक पहुँची थी, क्या पहुँची थी। शकों के शासनकाल में विक्रमादित्य की लोकप्रिय उपाधि बन गई थी।
विक्रमादित्य का एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, ठीक है, और वो कहाँ तक पहुँचा था भारतीय इतिहास में, वही पूछ रहा है हमसे। तो बताइए। तो निका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत प्रारंभ हुआ जिसका नाम है विक्रम संवत, और उसी विक्रम संवत से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य उपाधि के नाम से विख्यात शासक का नाम क्या है? विक्रमादित्य उपाधि के नाम से विख्यात शासक का क्या नाम है? तो विख्यात शासक का नाम 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उपाधि के नाम से विख्यात शासक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रुद्रदमन। रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे प्रतापी शासक था। कौन था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, रुद्रदामन प्रथम का शासन किस क्षेत्र में अधिक था? 13 का कौन सा सही है? रुद्रदामन प्रथम का शासन किस क्षेत्र में अधिक था? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। रुद्रदामन प्रथम का शासन गुजरात के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था? रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था? 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रुद्रदामन संस्कृत भाषा का प्रेमी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? भारत में शक राजा अपने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तोखरी, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रप, ऑप्शन नंबर सी युचि, ऑप्शन नंबर डी शको। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्षत्रप। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप के नाम से जानते थे या कहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद किसका आधिपत्य हुआ? पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद किसका आधिपत्य हुआ? तो 16 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पहल्लव या पार्थियाई। अब नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पार्थियाई राजा कौन था? सबसे प्राचीन पार्थियाई राजा कौन था? तो 17 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, गोंडोफार्निस। गोंडोफार्निस सबसे प्राचीन पार्थियाई राजा था। अब नेक्स्ट, पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या था, या पार्थियाई लोगों का मूल स्थान नाम क्या था? 18 का बताइए जल्दी से कि पार्थियाई लोगों का मूल स्थान नाम क्या था? तो मूल स्थान वहाँ का क्या था? पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या था? तो 18 का ऑप्शन नंबर इज दैट ईरान। पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहल्लव या पार्थियाई के बाद किसका आगमन हुआ? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, पहल्लव या पार्थियाई के बाद किसका आगमन हुआ? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुषाण। पहल्लव या पार्थियाई के बाद कुषाण वंश का आगमन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इम्पॉर्टेंट भी लगा होगा। अगर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक अच्छे सेशन के साथ, नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे।
कुषाण वंश। ठीक है, तो कल हम कुषाण वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।